गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिजिनस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक होम ग्रोन मिनिएचर ऑल्टरनेटिव बना दिया है क्रिस्पर सी एस सिस्टम का प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग करने के लिए प्लांट्स में। तो क्रिस्पर सी एस टेक्नोलॉजी आपको पता होगा कि नेचुरल बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम है जो जीनोम एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आरएनए को गाइड किया जाता है और एक तरह से उसको एज अ सीजर यूज़ किया जाता है डीएनए की जो है वो एडिटिंग के लिए। तो जो ये सी एस एंजाइम होता है ये डीएनए को उस एग्जैक्ट स्पॉट से कट कर देता है जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और सेल की जो रिपेयर मशीनरी है उसको फिर इंसर्ट किया जाता है, डिलीट किया जाता है या फिर मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है जीन्स में विद प्रिसीजन। जो न्यू टेक्नोलॉजी है ये आईसीएआर ने पेटेंट करवा ली है, टीएनपीबी नाम है इसका, और ये कट और मॉडिफाई कर सकती है प्लांट डीएनए को। अब जीन मॉडिफिकेशन और जीन एडिटिंग में फ़र्क क्या है? जीन मॉडिफिकेशन में तो क्या होता है कि फॉरेन डीएनए जो इंट्रोड्यूस किया जाता है एक डिफरेंट स्पीशीज़ में ताकि जो है वो चेंज किया जा सके उसके डीएनए स्ट्रक्चर को। लेकिन जीन एडिटिंग में प्रिसाइज टारगेटेड चेंजेस किए जाते हैं बिना किसी फॉरेन जीन को ऐड किए बिना, और एग्जिस्टिंग डीएनए में ही वो एडिटिंग की जाती है। ठीक है। तो इंडिया में जो है जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती हैं, सांबा मैसूरी और MTU 1010 नाम से। लेकिन इसकी कमर्शलाइजेशन हर्डल्स हैं बिकॉज क्रिस्पर पेटेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं इस पर। ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने जो है ये मिनिएचर ऑल्टरनेटिव डेवलप कर लिया है TNPB प्रोटीन्स नाम से, जो कि फुली इंडिजिनस जीनोम एडिटिंग टूल है प्लांट्स के लिए। ये टेक्नोलॉजी जो है वो जो है प्रिसाइज डीएनए कटिंग और मॉडिफिकेशन कर पाएगी। ठीक है। TNPB प्रोटीन्स जो है वो CS9 की तरह ही काम करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह, और ये मच स्मॉलर इन साइज होंगे एज कम्पेयर टू CS9 और CS12A। तो इसमें डेनोकॉकस रेडियोडूरंस का ना इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक बैक्टीरियम है जो कि सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीमली हार्श कंडीशंस में, और ये हार्मलेस होता है ह्यूमंस के लिए भी। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं? फ्रीडम होगा हमें फॉरेन आईपी कंट्रोल का, क्योंकि CS9 जो है वो तो फॉरेन आईपी, वो फॉरेन कंपनीज जो हैं ब्रॉड इंस्टीट्यूट या कॉर्टेबा एग्री साइंसेज, इनके पास इनका जो है वो आईपी है। लोअर कॉस्ट रहेगी जी क्रॉप डेवलपमेंट की। डीएनए डिलीवरी इजी हो जाएगी टू द प्रोटीन स्मॉल साइज, और एनजीओस के कंसर्न्स भी एड्रेस हो जाएंगे कि फॉरेन कंपनीज की डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए। तो क्रिस्पर सी एस टेक्नोलॉजी जो आपको पता है ये तो ऑलरेडी दो मेजर कंपनीज के पास हैं, लेकिन जो इंडिजिनस TNPB सिस्टम्स हैं वो इस तरह की आईपी रिस्ट्रिक्शंस जो लगी होती हैं वो हटा देंगी, क्योंकि ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया 13 रैंक स्लिप हुआ है और 23rd पोजीशन पर आ गया है लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में। तो ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा, और ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर्स इन टर्म्स ऑफ एमिशंस, रिन्यूएबल्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी। तो परफॉर्मेंस जो है कंट्रीज़ की असेस की जाती हैं चार कैटेगरीज में: ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रीन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़, क्लाइमेट पॉलिसी। और इसको सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 2005 में। तो इस बार डेनमार्क, यूके, मोरक्को जो है वो लीड कर रहे हैं CCPI को, और इसमें इंडिया को जो है वो लेबल किया गया है कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, गैस और कोल है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली फॉर्मर चिले प्रेसिडेंट मिशेल बैशलेट को जो है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस दिया गया है। 1986 में प्राइज़ शुरू किया गया था, 25 लाख रुपए मिलते हैं इसमें एक साइटेशन के साथ, और हर साल दिया जाता है ये किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को बिना किसी डिस्टिंक्शन ऑफ नेशनैलिटी, रेस या रिलीजन। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिसेंटली रिलीज़ किया है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025, जो कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है जो क्लासीफाई करता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया फॉर स्टैटिस्टिकल सर्वेज, सेंससेस एंड नेशनल अकाउंट्स। 1962 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और इसको रिवाइज किया जाता है पीरियोडिकली इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। NIC 2025 रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट अपडेटेड नेशनल स्टैंडर्ड फॉर क्लासीफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो ये रिवीजन कैरी आउट की गई है अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक क्लासिफिकेशंस। NIC 2025 इंट्रोड्यूस करता है न्यू 6 डिजिट कोडिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस ऑफ 5 डिजिट स्ट्रक्चर ऑफ NIC 2008। तो ये इसके फीचर्स अगर हम देखें तो न्यू क्लासेस इंट्रोड्यूस की गई हैं अक्रॉस मल्टीपल सेक्शंस, जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि कैसे कैसे ग्रो हो रहा है रोल ऑफ इंटरमीडिएट्स इन इन सेवरल सेक्टर्स लाइक पावर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स।
एक्सपेंडेड कवरेज है इसमें कार्बन कैप्चर, वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल रेमेडिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज भी इसमें दी गई हैं, ठीक है। तो एक तरह से वाइटल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड होगा ये कंपाइल और एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अक्रॉस सेक्टर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये टॉपिक साइंस एंड टेक और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उन्होंने युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि सभी जो है एआई को समझ सकें। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्री कोर्स है जो इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ऑल इंडियंस स्पेशली द यूथ, ठीक है। तो इसमें 5 आवर्स का सेल्फ पेस्ड कोर्स है जो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाकी के क्यूरियस लर्नर्स को हेल्प करेगा फाउंडेशनल एआई स्किल्स बनाने के लिए। तो ये सिंपल, प्रैक्टिकल और फील्ड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंडियन एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अवेलेबल होगा ये फ्री ऑन ऑल लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, और इवन एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 100% फ्री है, ये सभी के लिए ओपन है। अब इंडिया एआई मिशन क्या है? जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और नैसकॉम का, 2023 में लॉन्च किया गया था, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं BVS 10 सिंधु। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो एंड BAE सिस्टम्स ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट बैग किया है फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर सप्लाई ऑफ BVS 10 सिंधु, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है अकॉर्डिंग टू अ रेगुलेटरी फाइलिंग। तो BVS 10 सिंधु एक वेल नोन आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल है जो कि सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। अपग्रेडेड वेरिएंट है ये BVS 10 का, जो कि ओरिजिनली स्वीडिश कंपनी ने बनाया था, और L&T जो है वो इसको BVS 10 सिंधु को उसी BAE सिस्टम्स जो कि स्वीडिश कंपनी है उसके साथ डिज़ाइन सपोर्ट के साथ बनाएगी, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है। अब ये कस्टमाइज़ किया जा रहा है इंडिया के एक्सट्रीम टेरेन के लिए, और ये व्हीकल जो है एम्फीबियस है, मतलब ऑपरेट कर सकता है वाटर और फ्लडेड टेरेन दोनों में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने कंफर्म कर दिया है सेल टू ताइवान ऑफ नसाम्स एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि लगभग $700 मिलियन का है। तो नसाम्स जो है वो मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, डेवलप किया गया है जॉइंटली बाय रेथियन और कॉन्सबर्ग डिफेंस एरोस्पेस कंपनी, जो कि नॉर्वे की है। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 1994 में रीच हुई है, और ये यूएस के नेशनल कैपिटल रीजन का भी एयर डिफेंस सिस्टम है सिंस 2005। वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क्ड शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इंटीग्रेट हो सकता है बाकी इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ। लगभग 30 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है, और ये 72 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एक्टिव और पैसिव मोड्स में एंगेज कर सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिरसा 101। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी सिकल सेल डिसीज़ के लिए लॉन्च की है, जिसका नाम है बिरसा 101। तो ये बिरसा 101 जो है पहली इंडिया की क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है जो ट्रीट करने के लिए सिकल सेल डिसीज़ को बनाई गई है, और ये ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने इसको बनाया है, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम प्राइस पर है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल क्रिस्पर ट्रीटमेंट्स। तो ये करेक्ट करेगा म्यूटेशंस जो जेनेटिक कोड में होती हैं, जिसकी वजह से सिकल सेल डिसीज़ होती है। सिकल सेल डिसीज़ अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही कि ये रेड ब्लड सेल्स जो है बॉडी में जाने से रोकती है, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा पाते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं, तो रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कराकाओ। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 1,56,000 की पॉपुलेशन के साथ कराकाओ जो है क्वालिफाई हुआ है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में, जो कि स्मॉलेस्ट कंट्री बनी है इन द हिस्ट्री टू रीच द टूर्नामेंट। तो कराकाओ एक आइलैंड कंट्री है, सिचुएटेड है साउथ कैरेबियन सी में 60 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ कोस्ट ऑफ वेनेजुएला। एक टेरिटोरियल कंट्री है नीदरलैंड्स की। कराकाओ जो है वो एडमिनिस्टर होता है एज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, जो कि एस्टैब्लिश की गई है बाय पीपल ऑफ कराकाओ, और फुली ऑटोनॉमस है ये मोस्ट मैटर्स में। और एक बार इसको कॉलोनाइज किया गया था डच द्वारा कई डेकेड्स के लिए, लेकिन अब ये थ्राइविंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन और इंपॉर्टेंट ऑयल रिफाइनिंग हब बन चुका है, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is indigenous gene editing technology.
This topic is important for your science and tech section. So, Indian scientists have created a homegrown miniature alternative to the globally patented CRISPR-Cas system for precise genome editing in plants. So, CRISPR-Cas is a natural bacterial defense system adapted for genome editing. So, it uses a guide RNA to lead a Cas enzyme such as Cas9 to specific DNA sequence. So, Cas9 enzyme cuts the DNA at that exact spot, and the cell's repair machinery is then used to insert, delete, or modify genes with precision. The new technology, which is recently patented by the ICAR, uses TNPB to cut or modify the plant DNA. Okay, so what is the difference between gene modification and gene editing? So gene modification introduces a foreign DNA from a different species into an organism, whereas the gene editing basically makes precise targeted changes to an organism's existing DNA without adding foreign genes. Okay, so we have two of the famous gene edited rice varieties, Samba Mahsuri and MTU 1010, and these varieties face commercialization hurdles due to CRISPR patent restrictions. Okay. So, Indian scientists have developed a miniature alternative to CRISPR Cas9 technologies using TNPB proteins, and they are offering a fully indigenous genome editing tool for plants. This technology enables precise DNA cutting and modification to improve crop traits. So, this new tool uses TNPB proteins, which function like Cas9 and Cas12a as molecular scissors. They are much smaller in size compared to Cas9 and 12a. So the Deinococcus radiodurans, which is a bacterium which can survive in extremely harsh conditions, it is harmless to humans. It is being used as the it is being used for gene editing. Okay, so this is a game changer because it is giving us freedom from foreign IP control, which is otherwise the CRISPR Cas technology is being controlled globally by the two major institutes. Then there will be lower cost for GE crop development, easier DNA delivery due to the protein's small size, and potential to address the NGO concerns about foreign companies' dominance. So this indigenous TNPB systems eliminate the IP restrictions which have been imposed by Broad Institute and Corteva AgriScience. Okay. So the next topic is climate change performance index. This topic is important for your environment section. So India has slipped 13 ranks to figure at the 23rd position in latest climate change performance index 2026. So it is published by think tanks German Watch, New Climate Institute, and Climate Action Network International. It tracks the progress of the world's largest emitters in terms of emissions, renewables, and climate policy. The performance of countries is assessed in four categories: greenhouse gas emissions, renewable energy, energy use, and climate policy. It was first published in 2005. Denmark, UK, and Morocco took the lead in this year's CCPI. India fell 13 places from its previous rankings of 10th to stand at 23rd. It is also labeled India. It has also labeled India among the biggest producers of oil, gas, and coal worldwide. Okay. So the next topic is Indira Gandhi Peace Prize. This topic is important for your social issues. So recently, former Chile President Michelle Bachelet was awarded with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024. So this Indira Gandhi Peace Prize was instituted in 1986. It consists of a monetary award of 25 lakh rupees along with a citation. It is awarded annually to a person or organization without any distinction of nationality, race, or religion in recognition of their creative efforts. Okay. So the next topic is National Industrial Classification 2025. This topic is important for your economy and your governance section. So Ministry of Statistics and Program Implementation has released the National Industrial Classification 2025 during the culmination ceremony of 75th anniversary of National Sample Survey. So NIC is the standardized system which is used to classify all economic activities in India for statistical surveys, censuses, and national accounts. It was first introduced in 1962. It has been revised periodically in line with the international standards. The NIC 2025 represents the latest updated national standard for classifying economic activities in India. This revision was carried out under the guidance of Expert Committee for Revision of Economic Classifications. It introduces a six-digit coding structure. Which enables more precise measurement of the digital and green economies. So, what are the salient features of this NIC 25? The new classes have been created across multiple sections to reflect the growing role of intermediaries in sectors like power, retail, logistics, healthcare, education. It is also giving expanded coverage of carbon capture, waste management, and environmental remediation activities. Digital economy is also being represented through cloud infrastructure, blockchain, platform based services.
So NIC 2025 will serve as a vital statistical standard for compiling and analyzing economic indicators across sectors. So the next topic is Yuva AI for All initiative. This topic is important for your science and tech section. So Ministry of Electronics has launched this Yuva AI for All initiative, which is the first of its kind free course, which is introducing the world of AI to all Indians, especially the youth. It consists of a 5-year self-paced course to empower 1 crore citizens with foundational AI skills. It is simple, practical, filled with real-life Indian examples, and is available for free on leading learning platforms. Even the people who complete this course will get an official certificate from Government of India. It is 100% free and open to everyone. What is India AI Mission? It is a joint initiative between Ministry of Electronics and NASSCOM, which was launched in 2023. So the next topic is BVS-10 Sindhu. This topic is important for your security section. So infrastructure major L&T and BAE Systems have recently bagged a contract from Indian Army for supply of BVS-10 Sindhu, which is a specialized all-terrain armored vehicle. So BVS-10 is a well-articulated all-terrain vehicle used by several European countries. It is an upgraded variant of BVS-10, which is originally developed by the BAE Systems of Sweden. L&T will manufacture this BVS-10 Sindhu in technical and design support from the same company, and it is customized for India's extreme terrain. Okay, and this vehicle is also amphibious. So the next topic is National Advanced Surface-to-Air Missile System. This topic is important for your security section. So US has recently confirmed the sale to Taiwan of NASAMS Advanced Air Defense Missile System worth almost 700 millions. So it's a medium-range ground-based air defense system developed jointly by Raytheon and Kongsberg Defense in Aerospace of Norway. It reached operational capability in 1994, and it has been integrated into the US National Capital Region's air defense system since 2005. It is the world's first networked short and medium-range air defense system which could integrate with other equipment and air defense systems. It has an engagement range of about 30 kilometers, and it can engage 72 targets simultaneously in active and passive modes. Okay. So the next topic is BIRSA 101. This topic is important for your science and tech section. So Union Minister of State has Science and Technology has launched this India's first indigenous CRISPR based gene therapy for sickle cell disease and named it BIRSA 101. So BIRSA 101 is India's first indigenous CRISPR based gene therapy designed to treat sickle cell disease. This therapy has been named BIRSA 101 in honor with tribal leader Birsa Munda. It has been developed by the CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology. Okay, it is priced significantly lower than global CRISPR treatments. And how does it work? It corrects the mutations in the genetic code that causes this SCD. Okay, what is SCD? It's a genetic condition which leads to the body's red blood cells becoming rigid, sickle shaped, and less capable of carrying oxygen. Okay. So the next topic is Curacao. This topic is important for your international relations. So with a population of just 156,000, Curacao has qualified for 2026 FIFA World Cup, becoming the smallest country in history to reach this tournament. So Curacao is an island country situated in South Caribbean Sea, about 60 kilometers north of coast of Venezuela. It's a territorial country of the Netherlands. It is administered by an independent government established by the people of Curacao, and it is fully autonomous in most matters. And it was once colonized by the Dutch for decades, but has now transformed into a thriving tourist destination and with an important oil refining hub. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.